तो नमस्कार प्रणाम। आज स्वागत है आप सबों का खबरों के सफ़र में। और आज हमारे साथ फिर से एक बार उपस्थित है मधु पासवान जी, जो इनसे बहुत सारे बातें करेंगे और बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल होगा मधु पासवान जी से। एक बात, आपने एक चीज़ देखा होगा, कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने SC/ST एक्ट को लेकर कुछ संशोधन किया था और उन्होंने बताया था कि जब किसी के ऊपर भी SC/ST एक्ट जब लगाया जाता है तो पहले जांच की जाए, उसके बाद गिरफ्तारी हो। उसके ऊपर बड़ा हू हल्ला मचा था, बड़ा ही हंगामा हो गया था। तो उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? यही तो दलितों को गेम खेलने के लिए सुनहरा टेबलेट मिल गया कि उज्जवल झा जी तो मुझे बस यूं तिरछी निगाहों से देखकर चले गए थे, लेकिन पैसों की वो एक ऐसी मतलब की जो है आमदनी क्या दिखाया, जो हम कोर्ट में सीधा गए और बोले कि उज्जवल झा जी ने मेरे गिरबान में हाथ डाल दिया, मुझे थप्पड़ लगा दिया। बस आपको 3 महीने में 80 से 90 हज़ार रुपये मिल जाएंगे यदि थप्पड़ का मामला है। अच्छा, SC/ST एक्ट में बिल्कुल, यदि थप्पड़ का मामला है तो 90 हज़ार। अच्छा। अगर आपने दुसाध को दुसधवा कह दिया तो भी मतलब 3 महीने में 90 हज़ार। अच्छा। हाँ, यदि आपने मतलब कि थोड़ा सा जख्म दे दिया, थोड़ा सा लहूलुहान हो गया कोई सवर्ण समाज से, कोई SC/ST, तो कम से कम वो मामला जाएगा 2.5 से 3 लाख का मामला चला जाएगा। मतलब इतना प्रिफरेंस और इतना कुछ ये है, SC/ST एक्ट का इतना पावर है, इतना पावर है, इतना इसीलिए तो हम आए दिन दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं। इसीलिए इतना हुआ हंगामा हो गया। इसीलिए इतना हो हंगामा, भारत बंद हुए थे, तर्जनी हुआ था। हाँ। तो ये सब तो मुझे जानकारी नहीं थी कि SC/ST एक्ट लगने के बाद पीड़ित को पैसा दिया जाता है, या सरकार की तरफ से हो या किसी भी तरफ। ये मधु पासवान जी के ही द्वारा बताया जा रहा है। आज पहली बार मुझे जानकारी मिली है कि उन पीड़ित को पैसा दिया जाता है। तो इसमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता है कि इस हिंदुस्तान में जब हम एक ही थाली के थे, हम एक ही आंगन के थे, हम एक ही सोच और जज्बात के थे, हमारे जज्बात में खलल किसने डाला? ये बीच में भेद प्रकट करने कौन आ रहा है? तो इन सब चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत है, इस पर गहन समीक्षा की ज़रूरत है। हमें पहल करनी चाहिए, मतलब फिर आइंदा हम अपने हिंदुस्तान को नहीं बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं। हम हिंदू समाज ही तो हैं जो संविधान से चलने की रास्ता इख्तियार करने के लिए जूझ रहे हैं। और इसी देश में एक शांति दूत है, ईसाई मिशनरी है, वो चलेगा बाइबिल से, एक चलेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, और हम सभी चलने वाले हैं भारतीय संविधान से। तो भारत संविधान में जो जिनकी आस्था है वो कम से कम एक सूत्र में बंधे रहें। इसलिए SC/ST पर पुनः विचार करने की जरूरत है, ताकि संविधान मजबूत हो, देश मजबूत हो। जी। देखिए, एक तरफ हम संविधान में सभी को एकत्र करने की हिमायत करते हैं, दम भरते हैं कि ये संविधान सभी को एक सूत्र में बांधने का एक जरिया है, लेकिन अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो बहुत सारा झोल दिखने को मिलता है। अब SC/ST को आप ले लें, सबसे पहले इस संविधान को फॉलो कौन करता है? जो हिंदू समाज के लोग हैं। तो आप हिंदू समाज में ही बहुत बड़े झोल को क्या देखेंगे कि SC/ST एक्ट को गेम खेल करके लाया गया है। अब SC/ST एक्ट में यदि हम मान लीजिए मधु पासवान है, आप एक उज्जवल झा जी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, तो आप मेरे बगल से गुजरे या तिरछी नज़र से देख ले, या फिर आपके भाव से कुछ ऐसा लगे कि आपने मुझे आघात किया, मेरे ईगो को हर्ट किया, तो मैं उसे तिल का तार बनाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा और तिल का तार बनाऊंगा कि नहीं उज्जवल झा जी मेरी गिरबान में हाथ डाल दिए थे, मुझे चलते चलते एक थप्पड़ मार दिया, उन्होंने मुझे दुसाध कह के, दुसाधवा कह के प्रताड़ित किया, मेरी भावना इससे काफ़ी आहत हुई है, मैं केस करना चाहता हूँ। देखिए, तिल को तार बनाया जाता है। अगर इसी भारत में कोई शांति दूत SC/ST को लूट ले, पीट ले, उनकी बहन को दुपट्टा उड़ा दे, ये सारे समाज, खास करके जय भीम वाले जो कट्टर गिरोह हैं, वो चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहीं से पैसा मिल रहा है। तो मोदी सरकार को ये सब ध्यान में होगा कि भाई इतना बड़ा तांडव करके कोई आराम से, ऐसो आराम से गुजरता है, अपना दिन व्यतीत करता है, लेकिन हिंदू समाज में ही बगैर सोचे समझे सवर्ण समाज को टारगेट किया जाता है। SC/ST एक्ट के जरिए मोटी रकम मिलती है। इस वजह से ये बहुत बड़ा मतलब कि प्लान है, इसको ध्यान में रख करके जो है SC/ST का। और सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें जांच की बात है तो सही में जांच होनी चाहिए।
आप विचार करने की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ 1000 बार विचार करने की इस पर आवश्यकता है। ये ब्राह्मण कौन है, ये शूद्र कौन है? सब एक जमाने में हम सब बिछुड़े हुए भाई हैं, किसी के बहकावे में आकर, किसी के षड्यंत्रकारी योजना के तहत हम सब मतलब कि हम सब तोड़े जा रहे हैं। हमारे साथ ये थे मधु पासवान जी, जिनको आपने सुना और समझा। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे ऐसे अगर वीर सपूत हमारे देश में, हमारे समाज में अगर हो जाए तो हमारे देश की को शायद अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ सकता है हमारा देश। और विशेष ये वीडियो हमने अपलोड भी किया था, जो कि नाथूराम गोडसे का मंदिर भी बनवा रहे हैं, और एक और वीडियो अपलोड किया था जो आप लोगों ने काफ़ी सराहना की उन वीडियो की। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो लाइक करके फॉलो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। विशेष आप देखिए, हम आपको दिखाएंगे। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद। क्या कहिएगा? जय हिंद बोल दीजिए एक बार। जय हिंद, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र।